आपको क्या लगता है, क्या एक डेजर्ट ग्रीन फॉरेस्ट में बदल सकता है? जहाँ सब रेगिस्तान और मिट्टी का राज है, क्या वहाँ पहले से ज़्यादा सब्जियाँ और हरियाली आएगी? और ये सब हो सकता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। यस, यू हर्ड इट राइट। जहाँ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से दुनिया का तापमान में इतना बदलाव देखने को मिल रहा है, हर जगह सूखा पड़ रहा है, शहरों में एक्सट्रीम टेम्परेचर देखने को मिल रहा है, जैसे कि सर्दियों में एक्सट्रीम ठंडी और गर्मियों में एक्सट्रीम गर्मी। जहाँ पर सब ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए हज़ारों पेड़ लगा रहे हैं, क्या वहीं दूसरी तरफ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से एक पूरा फॉरेस्ट बनने को तैयार है? यस, थार डेजर्ट यहाँ की एक्सट्रीम हीट और ड्राई क्लाइमेट की वजह से एक बेजान और सुनसान जगह लगती है। लेकिन सोचो, अगर यही डेजर्ट अगले कुछ 50 से 100 सालों में एक लश ग्रीन फॉरेस्ट बन जाए तो आखिर ये कैसे मुमकिन हुआ है? क्लाइमेट चेंज जो दुनिया के डेजर्ट को और ज़्यादा फैला रहा है, वहीं थार को ग्रीन बनाने में मदद कैसे कर सकता है? तो आज हम एक्सप्लोर करेंगे एक ऐसी अमेजिंग आइडिया और उन चैलेंजेस को जो इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए लगी हैं। सो लेट्स डाइव इन टू द इनक्रेडिबल जर्नी। सुनने में तो अच्छा लगता है ना? लेकिन ये ग्रीन होना क्या वाकई में गुड न्यूज़ है? सो आपको ये सुनकर तो हैरानी ज़रूर होगी कि नहीं, ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ा सवाल है कि कैसे ट्रीज़ को हमारे इकोसिस्टम के लिए तो बहुत अच्छे होते हैं, तो ये एक बैड न्यूज़ कैसे हो सकती है? सो अब थोड़ा ध्यान से सुनना। थार डेजर्ट का इकोसिस्टम यूनिक कंडीशन में सर्वाइव करने वाले प्लांट्स और एनिमल्स का घर है। यहाँ के ड्राई और बैलेंस ज़मीन यहाँ के इन्हीं प्रकार के स्पीशीज़ के लिए बनी है। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग और बदलते हुए वेदर पैटर्न की वजह से ये पूरे डेजर्ट धीरे धीरे ग्रीन कवर में बदल सकता है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन जितना प्रोग्रेसिव लगता है उतना ही कॉम्प्लेक्स और प्रॉब्लम है। लेकिन एक ग्रीन फॉरेस्ट का मतलब है कि कुछ नई स्पीशीज़ आ सकती हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि जो एग्जिस्टिंग स्पीशीज़ हैं और डेजर्ट प्लांट्स और एनिमल्स हैं, उनका घर और फूड चेन भी डिस्टर्ब हो सकती है। उनके लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट भला कैसे सूटेबल हो सकता है? और फिर आती है पानी की बात। थार के नीचे ऑलरेडी लिमिटेड वाटर रिसोर्सेज हैं। अगर ये एरिया ग्रीन फॉरेस्ट बनने लगे तो वाटर डिमांड कितनी बढ़ जाएगी और मोर ट्रीज एंड मोर प्लांट्स विल नीड मोर वाटर। लेकिन इस एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में पानी को सप्लाई करना कितना सस्टेनेबल हो सकता है? और साथ ही यहाँ के लोगों का क्या होगा जो कि डेजर्ट में अपनी जनरेशन से रहते आ रहे हैं? इनकी कल्चर और लाइवलीहुड डेजर्ट से जुड़े हैं। और अगर ये एरिया फॉरेस्ट में बदल गया तो क्या ये ट्रेडिशन को मेंटेन कर पाएंगे अपने? और इससे भी बड़ा इम्पैक्ट पूरे इंडिया को देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर थार डेजर्ट जहाँ पर साल में कहीं 1-2 बार बारिश होती है, अगर वहाँ पर डेजर्ट की बजाय फॉरेस्ट बन गया तो वहाँ पे बारिश बहुत होने लगेगी, और जिसकी वजह से बाकी के आसपास के सारे देशों में पानी और बारिश की कमी हो जाएगी और बारिश बहुत कम होने लगेगी, जिसकी वजह से एक्सट्रीम ड्रॉप में पड़ सकता है दूसरे देशों में, और जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसकी वजह से भूखमरी और अनाज की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो थोड़ी डीप बातें हैं। अब इसे ध्यान से सुनना। अगर हम थार को थोड़ा और करीब से देखें तो करीब साल 1792 में इस पूरे इलाके की हालत और ज़्यादा ख़राब थी। इंडिया के डेजर्ट पर रिसर्च करने वाली इकलौती सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिसर्च के अनुसार उस टाइम पर हर साल में 3 साल में भूखमरी और सूखा पड़ना यहाँ बहुत कॉमन हालत हुआ करती थी। एंड इनफैक्ट आप अगर 1792 से लेकर 1899 में देखें तो यहाँ पर बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स होती थी और ये कंडीशन बहुत सीवियर हुआ करती थी, और जिसकी वजह से यहाँ के लोग माइग्रेट करना भी शुरू कर दिए थे।
मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जाना भी। रहने वाले लोग अपने गांव को छोड़कर दूसरे गांव में जाने लगे। फिर 1891 के इंडेक्स के हिसाब से, जिसमें थार भी आता है, इसके इलाके में तब की हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी जानते हो कितनी थी? हर 1.5 किलोमीटर में मैक्सिमम 102 लोग ही यहाँ रहा करते थे। लेकिन जब हमारा देश इंडिपेंडेंस हो गया, उसके बाद से यहाँ की चीज़ें और यहाँ की प्रॉब्लम्स थोड़ी बेहतर होने लगी। यहाँ के प्रधानमंत्री पीएम जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रॉब्लम को बहुत ही पर्सनली देखा और उन्होंने कहा कि और साथ ही यहाँ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना और यहाँ पर पानी की सप्लाई देना जवाहरलाल नेहरू जी का सपना बन गया। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क था, क्योंकि एक रेगिस्तान जो कि रेत से भरा हुआ है, यहाँ पे पानी की सप्लाई देना बहुत बड़ा टास्क है। लेकिन ये सपना भी धीरे धीरे सच होने लगा और इसके पीछे है एक मॉन्यूमेंटल इंजीनियरिंग मार्वल, इंदिरा गांधी कैनाल। ये हिमाचल और पंजाब के बाहर वाले नदियों का पानी लेकर राजस्थान के रेगिस्तान में ला रही हैं। तो ये कुछ मेजर प्रॉब्लम्स थी और मेजर पॉइंट्स थे जो कि थार में ग्रीनरी बढ़ने से हो रहा है या आगे भी हो सकता है। तो ये सोचकर देखिए कि थार डेजर्ट जो कभी अपने खास रेगिस्तान की आइडेंटिटी के लिए जाना जाता था, अब वो ग्रीन फॉरेस्ट बन रहा है। लेकिन इसके साथ कई इकोलॉजिकल कंसर्न भी आ रहे हैं। क्या ये हमेशा के लिए डेजर्ट का नेचर बदल देगा और इसका असर वहाँ के एनिमल्स और लोगों पर कैसा होगा? अगर आपको भी ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट लगता है और आपको भी ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करती हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारी नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तब तक के लिए देखते रहिए नेचर ऑफ फ्यूचर की इनसाइट्स के साथ। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।